जनता को स्पष्ट मैसेज है कि ऐसे लोग जनता को सत्ता नहीं देनी है जो अपराधियों को और बलात्कारियों को प्रश्रय दे। आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, हमारे आदरणीय जो कह रही हैं कि मैंने ढोंगी पाखंडी शोषणकारी जो नीतियां हैं बीजेपी की, और आप जनता को वोट नहीं डालने दे रहे हैं और आप जनता से जोड़ देना, ये आपका तरीका बड़ा अच्छा है। और आज सुन ले जनता आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जनता को वोट डालने नहीं दिया और कैसे किसी चीज को किसी चीज से जोड़ देना, झूठ बोलना। और इसे ही कहता हूं मैं, गलत नीतियां बीजेपी जो है मीठी मीठी बातें करती है और ज्यादा मीठी मीठी बातें करके आप जैसे शुगर होती है ना, पूरे शरीर को खोखला कर देती है, उसी प्रकार से इस देश को झूठ और झूठी नीतियां, जो इनकी नीतियां हैं, नीयत है बीजेपी की, पूरे देश को खोखला कर दिया। जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने रेल बेच दिया, उन्होंने भेल बेच दिया, उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। ये झूठे पाखंडी हैं, ये ढोंगी लोग हैं। जनता हमारी सर्वमान्य है, लेकिन ये आलोक जी झूठ बोलना बंद करिए, ढोंग करना बंद करिए। अगर ताकत है तो निष्पक्ष तरीके से वोटिंग करने दीजिए। जाना ठीक नहीं है। आप बार बार जो ये झूठ बोलते हैं चैनलों पे आके, ये झूठ बोलना बंद करिए। अगर आपकी सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए, किसानों की बात करिए। उस पर कोई बात नहीं करेंगे आप केवल बात किसी चीज को जोड़ के जनता से जोड़ देना, यही तो आपका मूल मंत्र है। आप शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात बीजेपी का मूल मंत्र है और समाज के हर वर्ग को दिया जा रहा है, चाहे वो महिला हो, नौजवान हो, किसान हो। आपका मूल मंत्र क्या है वो भी बताइए। हमारा मूल मंत्र है जन सेवा करना। हम अपने राजनीति को समाज सेवा का एक माध्यम मानते हैं और ये जो आपने मुद्दे गिनवाए, वर्ग को मान महिलाओं का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इसलिए हम राजनीति में हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, जो मुद्दे आप अब गिनवा रहे हैं, अगर चुनाव के दौरान ये मुद्दे आपने उठाए होते और सही तरीके से उठाए होते, जनता तक आपकी आवाज पहुंची होती, तो आज वोट आपको दिया गया होता। आदरणीय मैडम, ये हमने जनता में विश्वास दिलाया, जनता को जागरूक किया, उन्हें बताया भी और वो अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन अगर उस जनता को वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा, रिवॉल्वर लहराएंगे, तो वो जनता घर से निकलेगी कैसे? रिवॉल्वर देख के कौन वोट डालेगा? अच्छा, जिन लोगों ने वोट डाला है, क्या एक भी वोट नहीं पड़ा समाजवादी पार्टी को? एक भी वोट नहीं पड़ा। देखो, ये ऐसा जिन्होंने वोट डाला, एक भी वोट नहीं पड़ता है। जिन्होंने वोट डाला वो भी तो घर से जब आप रिवॉल्वर निकालेंगे, शासन प्रशासन चुनाव लड़ेगा, सबको रिवॉल्वर से डरा दिया गया। वोट डालती है वो घरों से कैसे निकलेगी? सभी सीटों पर क्या ऐसा हुआ है? सभी सीटों पर रिवॉल्वर निकाली गई है। कमाल, मैंने आपको बताया कि एक भी विधानसभा पे जब होता है ऐसा, और उसका रूमर पूरी 9 की 9 विधानसभाओं पे जाता है। आज सोशल मीडिया पे आपने देख लिया कि रिवॉल्वर चल रही है, शासन प्रशासन कैसे अपनी गुंडागर्दी पे उतर आया है। तो दूसरे जिलों में जहां जहां बाई इलेक्शन थे, चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। ठीक है, लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी ऑफिस जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, बीजेपी ऑफिस जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। इसके बाद बीजेपी ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे बीजेपी ऑफिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, दोपहर में 3:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस सीएम योगी जाएंगे। और जो ये जीत आज भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है, इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति को ही वजह बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि संविधान और लोकतंत्र की जिस टाइप से ये बीजेपी कर रही है कि आपने देखा 2024 की भी हम बात करें, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। अगर इनकी 400 की ये जो शोर शराबा कर रहे थे, इतना प्रचार प्रसार कर रहे थे, इन्हीं के सांसद ने क्या कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा कि आप हमें 400 दीजिए, हम संविधान चेंज कर देंगे। ये किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कहा, इन्हीं के लोकसभा सांसद ने कहा था। और बिना आग के धुआं नहीं उठता है। आज भी इनकी नीयत है कि ये कैसे भी करके संविधान को बदलें, लोकतंत्र को खत्म करें और वापस वही जो मनुवादी व्यवस्था है उसको कैसे लागू किया जाए। इनकी शोषणकारी मानसिकता, इसीलिए मैं कहता हूं इनकी शोषणकारी मानसिकता है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा जब से ये आजादी की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब से देश आजाद हुआ, क्या आरएसएस नागपुर में तिरंगा झंडा फहराया जाता था? क्या ये संविधान को मानते थे?
ये केवल शोषण करना जानते हैं और मनुवादी व्यवस्था को मानते हैं और ये गोडसे विचारधारा के लोग हैं। इस देश को गुमराह करके वापस वही व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। लेकिन हम जो समाजवादी लोग हैं, जो निष्पक्ष, जो शोषित वंचित समाज है, उसको न्याय दिलाना, उसको अधिकार दिलाना, उसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। और पीडीए शुरुआत से लेकर अब तक हम बहुत सारे आरोप आपने लगा लिए, पूरी भड़ास निकाल ली आपने आलोक जी। जो आज हार मिल रही है उसका आपने तमाम बातें कह दी, लेकिन इस पर जवाब आलोक जी का भी बनता है, क्योंकि आपने कहा संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और आपने कहा कि डरा धमकाकर वोटिंग, उसको लेकर भी जवाब दीजिएगा आलोक जी। देखिए, मुझे सहानुभूति है जी से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून को अगर आप मानते हैं तो मुझे बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी की आपके लिए, आपकी सरकार के लिए, कि ये बुलडोजर नीति ठीक नहीं है। क्या आप माने? आप कानून पे विश्वास करते हैं? नहीं, आप बुलडोजर व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। आप कानून पे भरोसा करते ही नहीं है। आप पुलिस को आगे करते हैं, आप कानून व्यवस्था पे करते हैं। तो आप किसी भी क्राइम पे आप उस पे एफआईआर दर्ज करिए, आप कानून के सामने पेश करिए, आप कोर्ट में पेश करिए। नहीं, आप बुलडोजर व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। सरकार के खिलाफ नहीं है। क्यों? कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां दी, आपने कहीं मानी? आज भी आप बुलडोजर की व्यवस्था को बार बार कहते हैं। देखिए, अब ये अनावश्यक बातें करना, अरे अनावश्यक नहीं है, ये तो टीवी मीडिया पे चलता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणियां की, उसको भी आप अनावश्यक कह रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। ये तो गजब बात कही आपने। आप न्यूज चैनल पे सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां नहीं करी? आप मुझे बता दीजिए, नहीं करी। बुलडोजर व्यवस्था पे कितनी बार टिप्पणियां की? जो सार्वजनिक संपत्तियों पे कब्जा करेंगे, जो सड़कों पे कब्जा करेंगे, जो तालाब पे कब्जा अरे करेंगे, कानून व्यवस्था है ना उसके लिए, तो सुन लीजिए। उसके लिए कानून व्यवस्था है आलोक जी। बुलडोजर आया है जी। जो स्थितियां अब उभर कर टेली में सामने आई हैं, आप लोग तो क्लीन स्वीप की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने आप को साबित ही नहीं कर पाएगी और भी बुरी हार होगी, लेकिन नतीजे तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही मैं रिपीट करूं बार बार, वो अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने कहा कि जनता को इन्होंने वोट नहीं डालने दिया, नहीं तो ये 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको। और इनकी नीति क्या है आदरणीय योगी जी की? डालो फूट कर लो लूट, कटोगे तो वटोगे। ये केवल धार्मिक उन्माद के नारे लगा सकते हैं, ये विकास की बात नहीं कर सकते, ये महिला की बात नहीं कर सकते, रोजगार की बात नहीं कर सकते। मैं वही बात कह रहा हूं, ये अगर बात करते तो कानून व्यवस्था की बात करते। कानून व्यवस्था की, इनकी कानून व्यवस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है। इनको आत्म मंथन करना चाहिए कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों जो हैं, इन धर्मों को लेकर ये संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। लेकिन ये केवल डालो फूट कर लो लूट, बटेंगे कटेंगे इस टाइप के नारे देते हैं। अली बली, कब्रिस्तान पाकिस्तान, शमशान। इनकी सोच आप देखिए, इनके वक्तव्य से पता चलता है कि इस देश को, इस प्रदेश को ये विकास की राह पर नहीं